हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम 10th क्लास का लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 धातु तथा अधातु अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल। क्वेश्चन आता है धातुओं के गुण लिखिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है धातुओं के भौतिक गुण लिखो, धातुओं के रासायनिक गुण लिखो। इसके अलावा इसमें से कई शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। पहले हम पढ़ते हैं धातुओं के भौतिक गुण। सभी धातुएं ठोस होती हैं केवल पारा को छोड़कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा पारा। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि धात्विक चमक से आप क्या समझते हैं या धात्विक गुण से आप क्या समझते हैं। तो आपका आंसर होगा धातुओं में जो विशेष प्रकार की चमक होती है उसे धात्विक चमक कहते हैं। नेक्स्ट है धातुओं को पीटकर एक पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। कई बार शॉर्ट में पूछ लिया जाता है आघातवर्ध्यता से आप क्या समझते हैं, तब भी आप सोच लीजिए कि आंसर लिखेंगे। धातुओं को पीटकर एक पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। सोने में यह गुण सबसे अधिक होता है। कई बार 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है तन्यता से आप क्या समझते हैं, तब भी आप यही आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पढ़े धातुओं के भौतिक गुण, जिसमें से कई बार भौतिक गुण शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है धातुओं के रासायनिक गुण। लगभग सभी धातुएं रासायनिक गुण में लिखिए वायु से क्रिया। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल 2Cu अर्थात कॉपर प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। 4Al प्लस 3O2 से बनता है 2Al2O3 अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो आपसे पूछ लिया जाता है, या तो पूछ लिया गया धातुओं के रासायनिक गुण लिखो, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि धातु वायु से क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो आपका आंसर होगा धातु ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड बनाते हैं। इसे आप एग्जाम्पल देके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जल से क्रिया। लगभग सभी धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं व हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। तो सभी धातुएं जो होती हैं जल से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि धातुएं जल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालती हैं, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखिए 2Cu अर्थात कॉपर जो होता है जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करके 2CuO अर्थात धातु ऑक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस निकालता है। एक दूसरे एग्जाम्पल है 2Al प्लस 3H2O से बनता है Al2O3 प्लस 3H2 अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है अम्ल से क्रिया। क्वेश्चन होता है कि धातु अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है या धातु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाती है। ओके फ्रेंड्स, वह हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यह है मैग्नीशियम जो होता है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस निकालता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इस लेसन से काफ़ी शॉर्ट नोट्स आते हैं जो मैंने आपको लिख लिए हैं। क्वेश्चन होता है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, नमी, वायु के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है। इस क्रिया को अर्थात धातु के संक्षारित होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए संक्षारण किसे कहते हैं, तो धातु अपने आसपास की नमी, वायु, जल, अम्ल से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है तो इस क्रिया को संक्षारण
कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जब हम खुले में लोहे को रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। तांबे के बर्तनों पर हरी परत चढ़ना, चांदी का काला पड़ना आदि। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संक्षारण से सुरक्षा, कि अगर धातु संक्षारित हो जाती है तो उसे आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। तो है पेंट करके, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, क्रोमियम का लेपन करके, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर धातु को संक्षारित करने से रोका जा सकता है। तो ये सभी विधियाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धातु के संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं, तो आप ये बता देंगे। या संक्षारण से आपके समझते हैं एक शॉर्ट नोट लिखने को आए तब भी उसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट मिश्र धातु। क्वेश्चन है मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जब कोई धातु जो होती है दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनती है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, पीतल में क्या होता है 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है। नेक्स्ट है यशदलेपन, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशदलेपन कहते हैं। हम क्या करते हैं, लोहे और इस्पात पे जंग ना लगे इसलिए हम उस पर क्या करते हैं, जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं, तो इसी को कहते हैं हम यशदलेपन। फिर नेक्स्ट शॉर्ट नोट है आपका खनिज। पूछ लिया जाता है खनिज से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी के नीचे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब जो तत्व या यौगिक पृथ्वी के नीचे जिस रूप में पाए गए वो है खनिज। ओके, अयस्क, कई बार आपसे पूछ जाता है खनिज व अयस्क में अंतर लिखो, तो ये दोनों एक साथ एक दूसरे से काफ़ी सिमिलरिटी रखते हैं। अयस्क वे खनिज जिनसे कम लागत में अधिक धातु प्राप्त होती है उसके अयस्क कहलाते हैं। जिस खनिज से कम लागत में अधिक धातु प्राप्त हो वो खनिज क्या है, अयस्क है। सभी खनिज अयस्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी खनिजों से धातु अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाए, तो सभी खनिज अयस्क नहीं है लेकिन सभी अयस्क खनिज हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कॉपर के अयस्क। कॉपर पाइराइट जिसका सूत्र है CuFeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S। मरकरी के अयस्क हैं सिनेबार HgS। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड Al2O3 × 2H2O। लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3 और आयरन पाइराइट FeS2। फ्रेंड्स, हाई स्कूल बोर्ड में ये वाला क्वेश्चंस कई बार आया है। जैसे पूछा क्या जाता है, कॉपर पाइराइट का सूत्र लिखो, कॉपर ग्लांस का सूत्र लिखो, बताइए कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है, तो आपको पता होना चाहिए कॉपर का। सिनेबार किसका अयस्क है, मरकरी का। पूछ लिया जाता है बॉक्साइट किसका अयस्क है, या बॉक्साइट का सूत्र क्या है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चार जो मैंने धातु दी हैं इनके अयस्क ये आपको याद करने हैं और इसके सूत्र भी याद करने हैं, क्योंकि हर बार बोर्ड में देखा गया है कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आया है। नेक्स्ट है गैंग। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती हैं। जब हम पृथ्वी से कोई अयस्क निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातु के निष्कर्षण से पहले इन अशुद्धियों को हटाना चाहिए। तो आपसे पूछ लिया जाता है गैंग किसे कहते हैं, तो जो अयस्क के संग में जो मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती हैं उन अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाता है निष्तापन से आप क्या समझते हैं। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु नहीं चाहिए इसके लिए, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को निष्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण कौन सी विधि से करते हैं, या निष्तापन की क्रिया होती है वायु की अनुपस्थिति। आपको चार ऑप्शन दिए गए, अनुपस्थिति, उपस्थिति, तो आपको ध्यान रखना है वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को निष्तापन कहते हैं। भर्जन
सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति, यहाँ अनुपस्थिति है, यहाँ उपस्थिति है, उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। कई बार फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि निष्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, तब भी आप देखेंगे ये वायु की अनुपस्थिति है, ये वायु की उपस्थिति है। इसके द्वारा कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण होता है और इसके द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है। नेक्स्ट है प्रगलन। निष्तापन व भर्जन, जो हमारे निष्तापन और भर्जन से अयस्क प्राप्त हुए अयस्क को कोक तथा उचित गालक के साथ मिलाकर, हमने कोक के साथ मिलाया और उचित गालक के साथ मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करके पिघलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। यह क्रिया बात्या भट्टी में करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रगलन से आप क्या समझते हैं या बात्या भट्टी में कौन सी क्रिया करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बात्या भट्टी में प्रगलन की क्रिया करते हैं और प्रगलन क्या है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गालक। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ क्रिया करके उन्हें आसानी से गला देते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अशुद्धियों से क्रिया करके आसानी से उन्हें गला देते हैं तथा दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। पूछ लिया जाता है आपसे गालक किसे कहते हैं, गालक कितने प्रकार के होते हैं, तो गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अम्लीय गालक क्या करते हैं, क्षारीय अशुद्धियों को दूर करते हैं और क्षारीय गालक अम्लीय अशुद्धियों को दूर करते हैं। देखा गया है कि बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा भी गया है, अम्लीय गालक कौन सी अशुद्धियों को दूर करते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अम्लीय गालक क्षारीय अशुद्धियों को और क्षारीय गालक अम्लीय अशुद्धियों को दूर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये भी पूछा गया है कि गालक से आप क्या समझते हैं, तब आपको पूरा लिखना होगा। नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक श्रेणी। आपसे पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो इसे धातु की संक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कई बार विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से क्वेश्चन आ गया है, कभी कभी पूछा गया है कि धातु की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इसे धातु की सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी में धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी और एयू अर्थात चांदी और सोना। तो आपसे ही पूछ लिया जाता है, मान लीजिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तीन धातु दे दी गई, बताइए कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो आप क्या हुआ, अधिक क्रियाशील है पोटेशियम। या कोई भी धातु दी गई तो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, धातु की क्रियाशीलता कम हो रही है। तो इस श्रेणी में क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, अभिक्रियाशील पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील सोना। इसी तरीके से आपको ये सीरीज़ अगर आपको याद है तो आप चार धातुएं दी हैं, तीन धातु दी हैं, तो आप पहचान सकते हैं कौन अधिक क्रियाशील है। इसका अनुप्रयोग क्या होता है, इस श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इस श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो जैसे अगर आपको ये तीन धातुएं दी गई हैं, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, आपसे पूछे कि कौन अधिक क्रियाशील है, तो एल्युमिनियम। कम क्रियाशील कौन है, आयरन। ऐसी तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम हो रही है। नेक्स्ट है, ये कुछ शॉर्ट नोट हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वायु में चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्यों, एक शॉर्ट नोट है। तो देखिए सिल्वर चांदी को कहते हैं, अर्थात चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है, जिससे इस पर काली परत जम जाती है। हम देखते हैं चांदी की वस्तुएं वायु में रखने पर काली हो जाती, क्यों हो जाती है, क्योंकि उन पर सिल्वर सल्फाइड की काली परत जम जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कॉपर वायु में रखने पर हरा हो जाता है क्यों। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 अर्थात नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ध्यान रखेंगे किसके कारण हरा होता है, कॉपर कार्बोनेट के कारण। और सिल्वर किसके कारण काली होती है, सिल्वर सल्फाइड के कारण, जिससे इस पर हरे रंग की परत
चढ़ जाती है। कई बार घुमा के क्वेश्चन आ जाता है कि चांदी की वस्तुएं जो होती हैं वायु में रखने पर काली हो जाती हैं, किसके कारण? तो आपको ध्यान रखना है सिल्वर सल्फाइड के कारण। ओके फ्रेंड्स, और कॉपर हरा हो जाता है किसके कारण? कॉपर कार्बोनेट के कारण। फ्रेंड्स, ये आपका लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।